चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन आर सर्कल। इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलता है कि ये एक सर्कस के अंदर एक पोल है, उस पोल से एक रोप यानी कि रस्सी जुड़ी हुई है। हम सब देखते हैं कि रस्सी पे कुछ आर्टिस्ट चलते हैं, हमें चल के दिखाते हैं रस्सी के ऊपर। तो ये वो रस्सी है जो जमीन से लेके पोल तक के जुड़ी हुई है। इसकी हमें लेंथ दी गई है 20 मीटर्स और हमें ये पता करना है जिस पोल से, जिस डंडे से वो जुड़ी हुई है, उस डंडे की हाइट क्या है। जब ये रस्सी जमीन से और बांधी गई है पोल तक के, तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल है 30 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के जरिए ही इसे सॉल्व करना है। हम गिवन लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन रोप लेंथ 20 मीटर, मालूम करना है पोल लेंथ। हम ये मान लेते हैं कि पोल की जो लेंथ है वो x है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है कि 3 रेशियो हमारे पास है फॉर चॉइस, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। हम कंफ्यूज है कि इसमें से यूज कौन सा करें। आज हम आपको इसके लिए सॉल्यूशन बताते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा के पास है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इधर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इधर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब साइन थीटा के अपोजिट वाली साइड हमें फाइंड करनी है और हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ। हमें ऐसे रेशो का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर अपोजिट और हाइपोटेनियस दोनों हो। क्या वो साइन थीटा के पास है, चाहे वो कॉस थीटा के पास हो या चाहे वो टेन थीटा के पास हो। तो हमें साइन थीटा में वो अवेलेबल दिख रहा है, तो इधर हम चूज करेंगे साइन थीटा। डिग्री हमें दी हुई है 30, तो हम लगा देंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है अपोजिट अपॉन हाइपो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अपोजिट 30 के अपोजिट है x और हाइपोटेनियस है 20। वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब हमें पता है अपोजिट के जो रेशो है उसका डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये न्यूमरेटर से सामने वाला डिनोमिनेटर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 20 1 जा 20, 2x, 2 1 जा 2, 10 जा। x is equals to 10 meter. So the length of the rope is 10 meter. That's it. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 अब कॉन्ट्रैक्टर। हियर जो क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग यह कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड डिजाइन करनी है। स्लाइड ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे भी इसे एंजॉय कर सके और कुछ अडल्ट भी उसको एंजॉय करना पड़े। सो कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड द हाइट ऑफ द पोल विल बी 1.5 मीटर एंड द हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर द अडल्ट विद 3 मीटर। तो हमें उसकी हाइट तो डिसाइड हो गई है, बट जो स्लाइड की लेंथ है हमें वो नहीं पता है, तो हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। सो इधर हमें 90 डिग्री के अपोजिट स्लाइड नंबर 1 फॉर चिल्ड्रन और स्लाइड नंबर 2 फॉर अडल्ट। हियर वी विल टेक द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दैट। तो हमने यहाँ सोच लिया हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, साइन डिग्री 30, बिकॉज इसका डिग्री हमें 30 दिया हुआ है। इट इज क्वेश्चन गिवन। हियर ये 60 दिया हुआ। साइन 30 इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू ये होती है। साइन 30 के अपोजिट 1.5, हाइपोटेनियस L1। वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। L1 is equals to 3 meter. Here for the adult slide we will use sin 60 degree. It will become opposite upon hypotenuse. Sin 60 it's root 3/2. Opposite of sin is 30 divided by hypotenuse L2. We will do the cross multiplication. Root 3 multiplied by L2 root 3. It will become 3 2 the 6. Here L के साथ रूट 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके 6 के साथ क्या हो गया, डिवाइड। अब ये जो रूट 3 है
ये हमें इसको √3 डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते। कभी भी रूट को हमें हटाना होता है तो हमें उसी ही रूट से मल्टीप्लाई करना होता है। सो ये जो हमारा 6√3 है उसे हमें √3 को हटाने के लिए √3 से ही मल्टीप्लाई करना है। जब हम नीचे डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बिकम 6√3 डिवाइडेड बाय √3 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6। द आंसर विल बिकम 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, सबसे बड़ा हर्डल हमें फील होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मगर पर आपके कन्वीनियंस के लिए हमने इसे एक छोटे से फॉर्मूले के फ्रेम में डाइल्यूट कर दिया है और शायद छोटा। Here S will represent sin, P will represent cos, T will represent tan. O will represent opposite, H will represent hypotenuse, A will represent adjacent. Okay, so sin will become opposite upon hypotenuse, cos will become adjacent upon hypotenuse, tan will become opposite upon adjacent. और जैसे हमें पता ही है जो कॉसेक है रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है साइन का। इट विल बिकम हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। टैन रेसिप्रोकल होता है कॉस का, सो इट विल बिकम हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और जो कॉट होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का, इट विल बिकम एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। दैट्स इट।